मर्यादा है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे जी? देखिए यहाँ पे जो है आप तैयारी तो करते हैं एसएससी बैंक की, बोले ठीक है सर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बिना वर्ड मीनिंग का कुछ होगा जी? नहीं सर। जब तक वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे कुछ होने वाला है? बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो एक क्या करेंगे हम यहाँ पे सर 10-10 वर्ड मीनिंग रोज लेंगे हैं, और उसका क्या करेंगे 5 से 6 यहाँ पे सर सिनोनिम लिख देंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे। तो एक साथ कितना मीनिंग हम सीख लेंगे? देखिए यहाँ पे कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर? अबंडेंट। क्या लिखा है? तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर। इट मींस सर जो बहुत ज्यादा हो, तो सर बहुत अधिक हो। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है बाबू? प्रचुर होता है, यानी कि सर बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक होता है सर सिनोनिम्स। ये क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है कि सर जो सेम मीनिंग देगा। और एक होता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है जो उसका अपोजिट मीनिंग देगा। तो अगर हम बात करेंगे सिनोनिम्स की, देखिए तो पहला क्या? प्लेंटीफुल। अच्छा, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है सर? प्रचुर, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, समझ गए? दूसरा है एम्पल। अच्छा, एम्पल का मतलब क्या होता है बाबू? ये भी सर प्रचुर होता है, समझ गए ना? अच्छा, बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? यहाँ पे ऊपर लिखा अबंडेंट है ना, क्या लिखा है जी? यहाँ पे लिख दिया अबंडेंट। अब आपको बोलेगा कि इसका सेम मीनिंग खोजिए, है ना? बोलेगा सर आपको क्या करना है? चुनना है सिनोनिम। तो 4 ऑप्शन देगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन में दे दिया आपको रेयर। क्या दे दिया जी? रेयर। और बी में आपको दे दिया कि डिलाइट। क्या दे दिया? बोलेगा सर डिलाइट है। और सी ऑप्शन में दे दिया आपको कि इसमें से कोई, बोलेगा सर एम्पल। क्या दिया है सर? एम्पल दिया है। और डी में बोलेगा सर यहाँ पे दिया डिस्ट्रॉय। क्या दिया है? डिस्ट्रॉय। मेरी बात समझिए। तो बोले कि यहाँ पे जो सर ऑप्शन है अबंडेंट का क्या होता है? प्रचुर होता है। तो इसका सेम मीनिंग बोला है। मान लीजिए सर पूछ रहा है सर सिनोनिम क्या होगा, तो सेम मीनिंग यहाँ पे खोजेंगे। कहाँ सर? देखिए रियल मतलब कभी कभी है, डिलाइट मतलब क्या सर? किसका डिलाइट करना है, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना है, यहाँ पे सर एम्पल हो जाएगा, प्रचुर मात्रा। समझ गए? तो आपको क्या करना है जी? इसका सेम अब यहाँ पे याद करें। बोले सर यहाँ पे इतना क्यों याद करना है? तो आप एक बात समझिए, इतना भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा है ना बाबू, सब पूछा हुआ है। तो अब एक चीज और बच्चा गलती क्या करता है तैयारी के दरमियान, समझिए क्या करेगा पता है? बोलेगा सर हाँ हम एसएससी के लिए वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। किसके लिए? एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। वो क्या करता है? ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी खोला हुआ। क्या खोला हुआ जी? बोले सर इसमें सर, अरे बाबू क्या कर रहा है इसमें? और सर आप नहीं समझ रहे हैं, हम सब प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं। क्या था? एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो इसकी नीड नहीं है कि आप जाके किसी पर इस मतलब या तो कि आप जाके इस ऑक्सफोर्ड को रट रहे हैं, उसका सर आप प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जाम क्रैक करना तो क्या करिए, जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछा है आप उसको याद कर लीजिए। अगर वो काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सर आप क्या हो जाएगा? आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो एसएससी वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है? ओनली पिछले 10 सालों को याद करना है। अगर वो कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे याद करिए अबंडेंट क्या होगा जी? प्रचुर मात्रा में, है ना? अबंडेंट है ना, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक। बोलेंगे सर प्लेंटीफुल, एम्पल, बाउंटीफुल। ऑप्शन में से अगर सिनोनिम पूछेगा तो कुछ भी दे देगा। इसका अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे सर तो कम ही होता है। क्या होता है? स्कार्स सर, रेयर सर, लिमिटेड। क्या सर? तो इसका मतलब दुर्लभ होता है, कम होता है, सीमित होता है। समझ गए? अब यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया है। बोलेंगे देखिए सर यहाँ पे देखिए वाटर इज अबंडेंट है ना इन दिस रीजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब यहाँ देखिए ये बोला है कि वाटर क्या है सर? बोलेंगे सर प्रचुर है। अबंडेंट का मतलब क्या होगा? ज्यादा है, मतलब भरपूर है। वाटर भरपूर है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो ज्यादा बारिश होने के कारण जो है सर यहाँ पे जो है वाटर जो है प्रचुर मात्रा में है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे अबंडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बाबू? देखिए वाटर क्या है? नाउन है। और नाउन सर वाटर कितना है? अधिक है। ये नाउन में डिटेल्स क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। ये लिविंग वर्ब है, समझ गए? यहाँ पे सर इन और यहाँ पे बनेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी बनेगा तो आगे क्या लेके आएगा? नाउन लेके आएगा। तो ये सर बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बना या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे से तो आपको सर ये सब कुछ सिखाएं, A to Z पोस्ट मॉडल सिखाएं, समझ गए? तो अगर आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो आइए। कहाँ आइए? मेरा ऑफलाइन बैच चलता है आरके ट्रेनिंग सेंटर पर। कहाँ चलता है जी? आरके ट्रेनिंग सेंटर, है ना? आरके ट्रेनिंग, है ना? बोलेंगे सर सेंटर पंडोल। ये कहाँ है? बोलेंगे नियर कर्पूरी चौक। आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल आ सकते हैं आप। यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। एक बार पढ़ेंगे फिर आगे आपको जिंदगी में अंग्रेजी नहीं पढ़ना। समझ गए? चलिए सर यहाँ पे कितना मीनिंग सीखे? अबंडेंट प्रचुर, बहुत अधिक, है ना? इसका सेम मीनिंग प्लेंटीफुल, एम्पल, बाउंटीफुल, सबका मतलब क्या होता है जी? प्रचुर। या सर कमी, स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, इसका मतलब क्या सर? कम, सीमित। इतना याद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक स्लैब में 7 को और मिला, इतना याद किए।
और ये सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछा गया है। देखिए अगला मीनिंग क्या है, तो ऑफलाइन बहस लिखवा दिया आगे से। आगे देखिए ऑफलाइन बहस के लिए कहाँ आना है तो बताए थे। अब यहाँ पे देखिए जी, ये वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ देखिए बोले सर ये जो है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, बेनिवोलेंट। देखिए बेनिवोलेंट का मतलब परोपकारी होता है, जो दयालु पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं, बेनिवोलेंट बोलते हैं। अच्छा सर बोलेंगे इसका सेम मीनिंग क्या होगा, तो सेम मीनिंग काइंड हो गया, जो क्या है सर, दयालु है। जो जेनरस हो गया, जो अल्ट्रिस्टिक है ना, दयालु है, उदार है, निस्वार्थी है, ये सब मीनिंग पूछा गया है। समझ गए ना जी। इसका अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो सर क्या होता है, मेलवोलेंट होता है, अनकाइंड होता है, सेल्फिश होता है। इसका मतलब दुष्ट होता है, निर्दयी होता है, स्वार्थी होता है। समझे। तो अगर मान लीजिए आपको पूछेगा सेम मीनिंग तो क्या बोलेंगे, काइंड, क्या बोलेंगे, जेनरस, क्या बोलेंगे, अल्ट्रिस्टिक, सबका मतलब दयालु होता है। और जस्ट आपको ये जो दयालु जो मतलब उल्टा हो, निस्वार्थी हो, निर्दयी हो, उसे क्या बोलेंगे जी, उसे मेलवोलेंट बोलेंगे, अनकाइंड बोलेंगे, सेल्फिश बोलेंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेगी। इसका एग्जांपल यहाँ दिया है कि द बेनिवोलेंट किंग हेल्प्ड द पुअर एंड नीडी। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है सर, ये जो परोपकारी है ना सर, ये राजा जो है वो सर वीटू किसकी बात करेगा, पास्ट की बात करेगा। वो मदद किया था किसको, द पुअर। तो पुअर मतलब गरीब, और किसी भी यहाँ पे पुअर हो गया, रिच हो गया, अगर दो का प्रयोग कर दिया इसका मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा पता है, एक गरीब लोग। तो ये बोला द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, एंड नीडी। ये बोला कि परोपकारी राजा ने क्या की, गरीबों और यहाँ पे नीडी का मतलब क्या होता है, जरूरतमंदों है ना, की मदद की। और कब की, ये वीटू है, वीटू हमेशा पास्ट की बात करो। समझ गए जी, कोई दिक्कत इसमें। ये चेस कौन सा है तो बताए हुए सर, ये वीटू है, तो वीटू हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आगे वर्ड का को मेंशन किया है तो पास्ट ही नहीं है ना। चलिए जरा तेजी से पढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला मीनिंग देखिए, यहाँ देखिए अगला मीनिंग है क्या सर, बोलेंगे सर देखिए क्या फ्री है ना, समझ गए। तो सर कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, चंचल। इसका मतलब क्या होता है, शंकी। अच्छा इसका सर यहाँ पे सेम मीनिंग की बात करेंगे तो इम्पल्सिव, जो सर क्या हो, बहुत ही चंचल हो, फिकल होता है, विमसिकल होता है। तो ये सारा मीनिंग पूछा हुआ, फिकल मतलब क्या, चंचल, विमसिकल मतलब क्या सर, चंचल, आवेगपूर्ण है ना। इसका ये आवेगपूर्ण हो गया, अस्थिर हो गया, कल्पनाशील हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा सर, कंसिस्टेंट होगा, जो स्टेबल है सर, स्टडी हो गया है ना। इसका मतलब सर जो चंचल का जस्ट अपोजिट, जो एक सुस्त टाइप का पर्सन होगा उसे क्या बोलेंगे सर, कंसिस्टेंट है ना। ये सर स्टेबल, जो एकदम स्थिर है, जो स्टडी है, क्या सर, एकदम स्थिर है। तो इसका जस्ट अपोजिट। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको पूछ दिया कि चलिए यहाँ पर क्या पूछ दिया, FIC है ना और KL, बोले आपको सर चूज करना है इसका एंटोनिम, और 4 को ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन में दे दिया मान लीजिए है ना, दे दिया विमसिकल है ना, और बी ऑप्शन में दिया आपको कैप्रिशियस, क्या दिया जी, CAP है ना, RICU ये दे दिया। और सी में मान लीजिए सर चंचल का उल्टा पूछेगा तो आपको इसमें क्या देगा, यहाँ पे दिया स्टेबल, क्या दिया है, स्टेबल है। और डी में दिया नन, क्या देते बाबू, नन। और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। और ये जितना भी वर्ड मीनिंग है सब पूछा गया है, तो फिकल का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर, इसका तो सर अपोजिट हो गया नहीं। विमसिकल का मतलब क्या होता है बताइए, क्या होता है, विमसिकल का मतलब क्या होता है, ऑस्टिक होता है। और फिकल का मतलब क्या होता है बताइए। जो उसका कैप्रिशियस नेचर, उसका जो सर चंचल प्रवृत्ति है, मेक्स इट हार्ड टू प्रेडिक्ट हर एक्शन, यानी कि सर उसकी जो चंचल प्रवृत्ति के कारण जो उसकी व्यवहार का अनुमान लगाना कठिन है। समझ गए। तो ये जितना भी वर्ड मीनिंग है ना बाबू सब इंपॉर्टेंट है और सभी ऐसे पूछा गया। ये जो यहाँ पे सीरीज चलेगा ना, यहीं से क्वेश्चन छपेगा सीरीज। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो सर ये क्या है, डेपिएंट। अच्छा डेपिएंट का मतलब क्या होता है सर, डिपिएंट है ना, इसका विरोधी। जो डिपिएंट का मतलब विरोधी, अवज्ञाकारी, जो सर क्या हो एकदम अपोजिशन में। समझ गए। इसका सेम मीनिंग क्या है सर, रेबेलियस है ना। ये बोले इनसबऑर्डिनेट है ना, रेजिस्टेंट, इस सब का मतलब विद्रोही होता है। क्या होता है जी, विद्रोही। बोले कि जो आदेश न मानने वाला हो उसे क्या बोलते हैं जी, विद्रोही बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट मीनिंग की बात करें जो फाइनली हो, जो सर क्या हो, कंप्लाइंट हो, ओबीडिएंट हो, आज्ञाकारी हो,
सब मिसिव हो, इसको क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी हो, जो आदेश मानने वाला हो। समझ गए ना जी। इसका एग्जांपल सर देखिए, द स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट है ना जो सर दिया था गिव आउट, दे डिडंट लुक व्हेन द स्कोल्डेड बाय द टीचर, यानी कि छात्र ने सर ये वीडियो की बात करेगा तो शिक्षकों की डांट पर एक विरोधात्मक नजरिया आता है। यहाँ पर देखिए सर, है ना, तो इसको आप क्या करना है, ये आराम से वर्गीनी पढ़ेंगे, वर्गीनी पढ़ने के बाद ये 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, फिर इसका अपोजिट ध्यान रख लेंगे। तो ऐसे ही आपको, और यहाँ पे जितना भी वर्गीनी दिया है सब इंपॉर्टेंट, क्या है जी, सब इंपॉर्टेंट, तो सभी को आपको याद करना है। ये नहीं कि इसको सर ऐसे हम लिख लिए, लिखने के बाद गए घर, हाँ सर देखे ही नहीं, हम बोलेंगे बाबू ये वही वर्गीनी है जो एसएससी ने बार बार पूछा है और आगे भी यही वर्ड में पूछेगा। तो आप क्या करिए, अगर एसएससी की तैयारी करें, अभी जो देखिए एमटीएस का फॉर्म आ रहा है, तो एमटीएस का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे अंग्रेजी कितना पूछेगा जी बताइए, 25 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक 3-3 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का। और इस 25 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन वोकैबुलरी से रहेगा। कहाँ से रहेगा, यही सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम्स हो गया और वन वर्ड हो गया। तो बाबू 6 से 7 यानी कि 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का, समझ गए ना जी। 18 से 20 का वेटेज सिर्फ वर्गीनी का रहेगा है। और वर्ड यहाँ पे एसएससी की वोकैबुलरी में एक बात बस समझिए कि आपको कोई कुछ भी नहीं पढ़ना, क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर। क्या करना है जी, कि पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर फोकस करिए, आपको एसएससी निकल जाएगा और कुछ नहीं करना है। सर ग्रामेटिकल कंसेप्ट तो हम है ही कि बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना, तो आप आ जाइए कहाँ जी, आरके ट्रेनिंग सेंटर पर, लो यहाँ पे मौजूद है। तो वर्गीनी का सीरीज यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिले, समझ गए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता ही रहे। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर है।